ओम शांति। सुनते हैं 2 सितंबर 75 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है दिल रूपी तख्त नशीन ही सतयुगी विश्व के राज्य का अधिकारी। तो आज की मुरली में बाबा ने बच्चों का त्रिमूर्ति तख्त कौन सा है और सभी तख्तों का आधार कौन सा तख्त है और उसका साधन कौन सा है और बाप दादा को कौन प्रिय लगते हैं, प्रकृति एवं भक्तों का वाहन सुनाई देना चाहिए। हाँ, कौन सा वाहन सुनाई देना चाहिए और जज किसका बनना है, बन जाते वकील। तो अब सुनिए प्यारे बाबा के 2 सितंबर 75 की मुरली के अव्यक्त महावाक्य। क्या आप बच्चे अपने को त्रिमूर्ति तख्त नशीन समझते हो? आज की सभा त्रिमूर्ति तख्त नशीन की है। अपने त्रिमूर्ति तख्त को जानते हो ना? एक है अकाल मूर्त आत्मा का यह भ्रिकुटी रूपी तख्त जिसपे आत्मा मणि की तरह चमक रही है। दूसरा है विश्व के राज्य का तख्त जो हम प्राप्त करने जा रहे हैं। और तीसरा है सर्वश्रेष्ठ बाप दादा का दिल रूपी तख्त, बाबा के कोई दिल पे चढ़ जाए। ऐसे हरेक अपने को तीनों ही तख्तों पर नशीन अनुभव करते हो या सिर्फ जानते हो? क्या आप ज्ञान स्वरूप हो या अनुभव स्वरूप भी हो? मैं श्रेष्ठ आत्मा अनेक बार इसकी तख्त नशीन बनी हूं। ऐसे अनेक बार की स्मृति स्पष्ट रूप में, सहज रूप में अभी अभी की बात महसूस होती है। कब की बात नहीं, लेकिन अब की बात है। ऐसा अनुभव करने वाले बाप दादा के अति स्नेही और अति समीप हैं। इन सब तख्तों का आधार बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनना है। उसके लिए मुख्य साधन कौन सा है उसको जानते हो? सहज साधन है ना? कौन सा साधन है? दिल तख्त। जो स्वयं तख्त नशीन है वे अच्छी तरह जानते हैं कि बाप दादा को सबसे प्रिय कौन सा बच्चा लगता है। बाप को दुनिया वाले क्या समझते हैं कि बाप भगवान क्या है? गॉड इज ट्रुथ। सत्य को ही भगवान कहते हैं। बाप दादा सुनाते भी हैं, सत्यनारायण की कथा है और स्थापना भी सतयुग की करते हैं। तो बाप को जो सत बाप, सत टीचर, सत गुरु का प्रैक्टिकल रूप पार्ट बजाते हैं, तो सत बाप को क्या प्रिय लगता है? सच्चाई। और जहां सच्चाई अर्थात सत्यता है वहां स्वच्छता व सफाई अवश्य ही होती है। गायन भी है, सच्चे दिल पर साहब राजी। दिल तख्त नशीन सर्विसेबल अवश्य है, लेकिन सर्विसेबल की निशानी संबंध और संपर्क में सच्चाई और सफाई हर संकल्प और बोल में दिखाई, हर बोल में दिखाई देगी। अर्थात ऐसी दिल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्मा का हर संकल्प सत्य होगा, हर वचन सत्य होगा। सत्य अर्थात सत्य भी और सत्य अर्थात सफल भी। अर्थात कोई भी संकल्प व बोल व्यर्थ व साधारण नहीं होगा। ऐसे सर्विसेबल जिनके हर कदम में, हर समय की निगाह में अर्थात दृष्टि में सर्व आत्माओं के प्रति निस्वार्थ सेवा ही सेवा दिखाई देगी। सोते भी सेवा, जागते भी सेवा, चलते हुए भी सेवा, सिवाय सेवा के स्वप्न में कोई बात नहीं होगी। ऐसे सेवाधारी को अचल और अथक होगा। कौन सा? दिल तख्त वाला। कौन सा? जिसमें सच्चाई सफाई होगी। ऐसे दिल तख्त नशीन बच्चों की बाबा निशानी बता रहे। ऐसे सेवाधारी जो अचल और अथक होगा, ऐसा ही बाप दादा के दिल तख्त नशीन होता है। समझा निशानी क्या होती है? ऐसे दिल तख्त नशीन के लिए विश्व के राज का तख्त प्राप्त करना निश्चित ही है। जो ऐसा सच्चा सेवाधारी है ना, उसका तो बिल्कुल राज तख्त पक्का निश्चित। जैसे इन एडवांस सीट बुक होती है ना,
ऐसे कल्प कल्प के लिए उसका राज तख्त निश्चित है। सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते विश्व सेवा का जिसने ताज पहना हुआ है उसका बाबा कहते हैं उसकी इन एडवांस सीट बुक है। प्रकृति को अधीन कर विजयी बनने वाले वत्स विश्व के राज्य का अधिकारी बनेंगे अथवा नहीं, यह संकल्प भी नहीं उठ सकता। जो प्रकृति को अधीन कर विजयी बनने वाले क्यों नहीं बनेंगे? हाँ, प्रकृति ऐसे अपने विजयी मालिक के आगे पीछे दासी के समान झुकती रहती है, वह प्रणाम करती रहती है। हर समय सदा सेवाधारी श्रेष्ठ आत्मा के आगे क्या करती है? सेवाधारी बनकर रहती है। ऐसा अपना श्रेष्ठ रूप दिखाई दे रहा है ना। अब तो प्रकृति आपका इंतजार कर रही है कि मालिको तैयार हो जाओ, अपने ऐसे मालिक की सेवा के लिए इंतजार कर रही है। सागर भी धरनी भी ऐसे विश्व के मालिक की सेवा अर्थ स्वयं को अब संपन्न बना रहे हैं। क्या रॉयल शब्द है बाबा के। हाँ, क्योंकि एक तरफ पुराना सारा समाप्त करना प्रकृति का रोल रहेगा ना, और आगे नई दुनिया स्थापन करना। देख रहे हो उनकी तैयारियां। जैसे भक्त लोग देवियों की देवताओं की शक्तियों की शालिग्राम रूप की पूजा करते हुए जोर शोर से आह्वान कर रहे हैं। अपनी प्यारी निद्रा को भी त्याग चिल्ला चिल्ला कर आप सबका आह्वान कर रहे हैं कि कहीं हमारी वरदानी महादानी आत्माएं व हमारे इष्ट देव हमारी भी सुन लें। प्राप्ति से प्राप्ति करा दें। ऐसे ही अब समय समीप होने के कारण भक्तों के साथ साथ प्रकृति भी आपका आवाहन कर रही है कि कब हमारे सतो प्रधान मालिक हमारे ऊपर राजी हो, राज्य करेंगे। वाह, क्या सम्मान की बातें बाबा सुना रहे हैं। और प्रकृति भी सतो प्रधान चोला धारण करेगी। क्या प्रकृति का आवाहन, भक्तों का आवाहन दिखाई व सुनाई दे रहा है? बाबा आप दिला रहे हैं तो हमें दे रहा है, लेकिन रोज देता रहे, बात तो ये है ना। इनके आवाहन के साथ दूसरी और बाप दादा भी आवाहन कर रहे हैं। वाह, कि समान और संपूर्ण बनकर सूक्ष्म वतन निवासी फरिश्ता बनकर के बाप के साथ घर चले। हाँ बाबा, आपका वाहन तो खूब सुनाई देता है। हाँ, बच्चे कब आओगे? अब आ जाओ, फरिश्ता बन जाओ, बाप समान बन जाओ। चलना है या संगम ज्यादा भासता है? क्या एवर रेडी बन गए हो? जहां बिठाए, जिस रूप में बिठाए और जब तक बिठाए, ऐसे वायदे में सदा स्थित रहते हो। लास्ट ऑर्डर रूहानी मिलिट्री को कितने समय में मिलेगा? 1 सेकंड का ऑर्डर होगा। 1 घंटा पहले इतला नहीं होगी। सुन लो, अब रूहानी मिलिट्री को 1 सेकंड का ऑर्डर होगा। 1 घंटा पहले भी नहीं इतला होगी। तब तो 8 रतन निकलते हैं। डेट निश्चित बता करके पेपर नहीं लेंगे। अर्थात लास्ट डेट जो ड्रामा में निश्चित है, वह निश्चित डेट और समय नहीं बतलाया जाएगा। यह तो एवरेज बताया जाता है, लेकिन लास्ट पेपर एक ही क्वेश्चन का और 1 ही सेकंड का होगा। इसलिए बच्चों को एवर रेडी बनना है। हर समय स्वयं को चेक करो। क्या? अब सुनिए बड़े ध्यान से, क्या चेक करना है? हर समय स्वयं को चेक करो कि समेटने की शक्ति और सामना करने की शक्ति, दोनों शक्तियों से संपन्न बन गए हैं। समेटने की शक्ति का समय बहुत समय से कर्तव्य में लाने का अभ्यास चाहिए। लास्ट समय समेटना शुरू नहीं करना, समेटते ही समय बीत जाएगा। समेटने का कार्य तो अब संपन्न होना चाहिए। तब एक बल एक भरोसा व निरंतर तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से बोलूं और तुम्ही से सुनूं का किया हुआ वायदा निभा सकेंगे। हाँ, कौन सा वायदा? तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से बोलूं और तुम्ही से सुनूं का किया हुआ वायदा निभा सकेंगे। ऐसे नहीं कि 8 घंटा तुम्ही से बोलूं सुनूं, बाकी समय और आत्माओं से बोलूं और सुनूं। नहीं नहीं, निरंतर, यह निरंतर का वायदा है। इसमें चतुर नहीं बनना।
बाप की दी हुई पॉइंट्स बाप के आगे वकील के रूप में नहीं रखना। आज बाबा ने कहा वकील नहीं बनना है, जज बनना है। सुनिए कौन सा जज। अमृत वेले कहीं वकील बन करके बाबा के पास आते हैं। वकालत सतयुग में नहीं होगी, सुन लो बच्चों। ना वकालत, ना वकील होंगे, ना डॉक्टर होंगे, दोनों ही प्रोफेशन नहीं होंगे। इसलिए बाप दादा के आगे ऐसा नटखटपन नहीं करना। वकील की बजाय जज बनो। लेकिन किसका बनोगे जज? स्वयं का जज बनना, दूसरों का नहीं। दूसरों का सुनाते रहते हैं। मैंने बस बता दिया ना इसके बारे, ये तो है ही ऐसा ना है, तो जजमेंट अपनी दे, औरों की क्यों दे रहा है? स्वयं का जज बनना, दूसरों का नहीं। बाप दादा को सारे दिन में अमृत वेले के समय बच्चों के विचित्र खेल देखते हर्षित होने को मिलता है। वंडरफुल। कोई वकील बन के वकालत कर रहे होते हैं तो बाबा तो मुस्कुराएगा ना। अरे भाई अपना जज बनो ना। उस समय हरेक का फोटो निकालने योग्य पोज व पोजीशन होती है। कोई हट कर रहे होते हैं, कोई एक टांग पे खड़े हैं, हाँ, और कोई निद्रा में होते हैं। साक्षी होकर आप भी एक दिन भी देखो तो बहुत हंसोगे। कोई योद्धा बनकर भी आते हैं, बाप के दिए हुए शस्त्र बाप के आगे यूज करते हैं। आपने ऐसे कहा है ना, ज्ञान ऐसा कहता है ना, बाप मुस्कुराते हैं, खेल देखते रहते हैं। योद्धा की बजाय विजयी बनो, तभी त्रिमूर्ति तख्त नशीन बन सकोगे। अच्छा, ऐसे सदा विजयी, सर्व वायदे निभाने वाले, बाप दादा के अति स्नेही और समीप, प्रकृति को दासी बनाने वाले, सर्व आत्माओं की सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो बाबा ने आज दिल तख्त, तीनों तख्त में सबसे मेन दिल तख्त, और दिल तख्त को प्राप्त करने का आधार सच्चाई और सफाई, सच्चे बच्चे और सेवा दिन रात करने वाला बाबा का दिल तख्त नशीन बन जाता। अच्छा, ओम शांति।